कैसी बात कर रहे हो? मैं कृष्णा शर्मा। हिंदुओं का झंडा कौन उठाता है? सनातन का झंडा कौन उठाता है? ब्राह्मण उठाता है इस देश में। सबसे बीजेपी के कहने से थोड़ी होगा। मैं ब्राह्मण हूँ सर और राजपूतों की बहू हूँ। इस बात से आप कैसे नकली बता दिया जाए? अरे वो बताएंगे क्या नकली? वो उनके कहने से नकली होगा क्या? कैसे पॉसिबिलिटीज है ये? वो तो मैं हिंदू हूँ। और जो एक बात मुझे ये बताइए कि हिंदू ब्राह्मणों को, सब हिंदुओं में जो सनातन का झंडा उठाता है वो ब्राह्मण होता है। तो मैं ब्राह्मणों की बेटी हूँ। जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर पीसीसी सेक्रेटरी हूँ तो मोदी जी के कहने से चार लोगों का तो मैसेज यही है ना, जनता सनातन विरोधी नहीं सनातन विरोधी आप कैसे मान सकते हो? उनके सिर्फ नहीं जनता नहीं कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहुंच गया ना जनता तक। वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो धर्म जात पात और जिस तरह की राजनीति करते हैं मोदी जी करते हैं। जनता नहीं कर रही है राजनीति। और धीरे धीरे जनता को उन्होंने तो 400 पार का भी नारा दिया था। तो 400 पार हो गए वो नहीं हुए। वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, इसलिए सिस्टम को हैक करके बैठे हुए पूरा। बैसाखी की उनको पता है नीतीश कुमार अभी पल्ला खींच लेगा, नीतीश तो सरकार गिर जाएगी अभी उनकी। कांग्रेस समझ नहीं पा रही क्या जनता का मोड़ को? बिल्कुल जनता का हो सकता है कुछ हमारी गलतियां रही हो थोड़ी बहुत। चुनाव में प्रत्याशी को लेके हो जाती है, कहीं प्रत्याशी को लेके हो जाती है, कहीं ना कहीं हमसे अपना हमारा वोट बैंक छूट रहा है। तो वो राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी तो ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं संघी घुसे हुए हैं पार्टी में, तो उन्हें निकाल क्यों नहीं रहे आप लोग? हमारी पार्टी के अंदर मुझे कोई होगा, सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग हैं जो कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारे तो राहुल गांधी जी मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा उन्होंने। कोई संघी नहीं आपकी पार्टी? हमारे पार्टी में तो कोई संघी है नहीं है, और संघी है उनको बाहर कर दिया गया है जो इस विचारधारा के कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी संविधान ले आते हैं, कभी वोट चोरी। सर कैसे नहीं है विपक्ष के पास मुद्दा? आप बताइए, नोटबंदी हुई, आप आज ये पत्रकार सबसे बड़ा तो आपको पता है, कोई पत्रकार सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो आप बचाव नहीं कर रहे ना, मजबूत नहीं हो नहीं हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब मेरी बात सुने। पूरा सिस्टम हैक करके, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, चुनाव आयोग उनका, एक चुनाव आयोग था वो भी उन्होंने हैक करके रख दिया है। चुनाव आयोग हमारे यहाँ राजस्थान में चुनाव आयोग उनके हिसाब से फैसले कर रहा है पंचायती राज चुनाव के, जबकि पंचायती राज चुनाव 6 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, अब वो 1 साल आगे चले गए। अब बताइए, 1 महीना हो गया बिहार चुनाव को, रैलियां आप आज कर रहे हैं, बताइए। बिहार चुनाव को 1 महीना हो गया। बिहार में क्या सब जगह लेट नहीं हुआ है, कोई लेट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है इन्होंने परमिशन नहीं दी, हम परमिशन नहीं मांग रहे थे क्या? इनकी सरकार है, ये परमिशन देंगे तो ही रैली कर सकते हैं हम। कहाँ गलती हो रही है कांग्रेस से? कांग्रेस से कोई गलती नहीं हो रही है। समय होता है, आज इनका है और ये अभी समय के निचले पड़ाव पे है। ये बिल्कुल निचले पड़ाव पे है। बहुत जल्द ये शासन और सत्ता से गायब होने वाले हैं। 2047 तक का प्लान लेके चल मोदी जी 2047 मोदी जी 2047। हर व्यक्ति, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। मोदी जी क्या, मोदी जी सिर्फ सिस्टम हैक कर सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, चुनाव आयोग को डरा धमका सकते हैं और हमारे वोटर्स को डरा धमका सकते हैं। और हिंदुत्व की राजनीति का जो ये पगड़ा बांधते हैं ना, वो ये करते ही नहीं है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ आता जाता है नहीं है। लेकिन कैसे कांग्रेस कैसे हरा पाएगी? हमारे यहाँ राजस्थान में हम पूरी तरीके से पूरे विपक्ष में संपूर्ण उसके साथ है, फिर भी ये वहाँ धर्म की राजनीति करी। हम शायद 25 सीटों से इनसे नीचे रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ गुटबाजी कोई नहीं है, हमारे यहाँ किसी तरह की, सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। शशि थरूर तो लेने जा रहे थे वीर सावरकर। किसको? शशि थरूर वो कहाँ लेने जा रहे थे? उन्होंने तो नहीं लिखा। नहीं लेने जा रहे तो आप लोग नहीं, आप लोग लिवा दोगे। अगर नहीं भी जा रहे तो आप कहोगे जाओ लो, क्योंकि जब तक आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करेंगे तब तक आप लोग खुद ही दबाव में। आपको पता है, आप ले तो रहे हो, दिखाओगे क्या टीवी पे? दिखाना कुछ नहीं है। हम टीवी वाले नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पर। हाँ जो भी है, मतलब नहीं मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं एक के लिए। सोशल मीडिया में भी कट हो जाए। पत्रकार मतलब देश का सारा मीडिया इतने दबाव में है, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ये
मतलब इनकी सोच जो है वो राजनीतिक, पहले भी राजनीति हुआ करती थी इंदिरा गांधी अटल बिहारी जी के टाइम पे, आप बहुत वोट भी ही नहीं करते, उनका बायकॉट भी नहीं करते। स्वच्छ राजनीति होती थी। इन्होंने राजनीतिक स्तर नहीं, ये बिजनेस चल रहा है इनका। और ये जब तक दोनों हैं, इनको पता है कि हम सिस्टम से हटेंगे तो हम जेल जाएंगे, इसलिए इन्होंने पूरा सिस्टम हैक कर मोदी रखा जी है। ने संकल्प लिया है 2035 तक देश से इंग्लिश खत्म कर देंगे मोदी। कौन कर देंगे? तो फिर मोदी जी, जब फिर वो विदेश नहीं आए नहीं, कि नीति खत्म होगी देश अरे में। भाई मेरी बात सुनो, मोदी जी आपके बच्चे इंग्लिश नहीं 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 अरे भाई रुक जा यार, एक मिनट बात नहीं, वो विदेश जा रहे हैं, वो विदेश जा रहे हैं, वो ट्रांसलेटर साथ क्यों ले जा रहे हैं? अगर वो खत्म कर देंगे तो हिंदी में बात करें, वहाँ वो हिंदी में बात करें ना, उनको कौन मना कर रहा है? नहीं कर सकते आप हिंदी में। क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस? अब आपने कहा है तो जरूर उठाएंगे। संसद में भाषण दिया, हर जगह भाषण दे रहे हैं इसको। तो मैं जब संसद में पहुंचूंगी ना तब उनको नानी याद दिलाऊंगी, ये पक्का है। अच्छा, जाओगी संसद में आप भी? बिल्कुल। आप ऐसे क्यों? हमारे यहाँ से 11 सांसद जीत के आए हैं। वहाँ पे ब्रज, भरतपुर ब्रज बोला जाता है, राम मंदिर बना लिया, बिल्कुल यूपी से टच में है भरतपुर, फिर भी वहाँ का जो सांसद था वो बुरी तरीके से हारा है। राजस्थान में तो 2 गुटों में बटा पड़ा है, गहलोत वाले, एक सचिन वाले। आपके हिसाब से थोड़ी हम जानते हैं ना, मैं पीसीसी सेक्रेटरी हूँ, इतने मैं संगठन में काम कर रही हूँ, हमें तो नहीं लगता कुछ गुट बटे बड़े। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जनता में एक मैसेज जाएगा, जो लोगों को पता नहीं है घर घर तक खबर पहुंचेगी। गांव ढाणी, आप आजकल सबके पास मोबाइल है, तो गांव ढाणी में खबर पहुंचेगी तो लोगों को जागरूकता आएगी, फर्क तो पड़ेगा। पर ये आजकल जो बाबा कथावाचक है, महिलाओं पे बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, इन्हें तो क्या कहना? वो बाबाओं का तो आधा देश तो बाबाओं ने ही बर्बाद कर रखा है। ये एक बात बताओ, ये किस बात के बाबा है? इनसे समाज को क्या फर्क पड़ रहा है? समाज को फायदा हो रहा है? नहीं, ये 400 करोड़ का आश्रम बना के बैठे हैं। कहाँ से आए 400 करोड़? बड़ा आसान टारगेट बना लिया इन्होंने नहीं, महिलाओं को। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। बताइए, ये जो आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, क्या मतलब है इसका? लोकतंत्र में तो चुनाव के जरिए आप जो है हरा सकते हैं, गद्दी से किसी को हटा सकते हैं, इसका क्या मतलब है? हटा कौन रहा है? वो तो एक तरफ अपना साम्राज्य स्थापित करके बैठे हैं और पूरा सिस्टम हैक किया हुआ है मोदी जी ने और शाह जी ने। वोट चोर तो वो वोट चोरी करके ही तो जीतते आ रहे हैं। बिहार के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी आज ऐसे एक भी सीट पे नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है और कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है कांग्रेस से। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन दे दूंगा। नहीं, मोदी जी आज हमें सिखाएंगे चुनाव लड़ना। मोदी जी हमसे सीखे हैं चुनाव लड़ना, वो हमें क्या सिखाएंगे चुनाव लड़ना? अच्छा, हम 70 साल जो आज हमारी इतनी बड़ी पार्टी ने राज किया है, तो वो हमें चुनाव लड़ना सिखाएंगे? ये तो कहीं की कोई समझदारी वाली बात। 70 साल में बर्बाद कर दिया भारत। तो आज फिर देश के अंदर एम्स, IIM, IIT ये कहाँ से बनी? अगर बर्बाद कर दिया तो मोदी जी ने थोड़ी बना दिया। नेहरू जी ने हर चीज को, नेहरू जी, इंदिरा जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब से मोदी जी आए 15 साल में देश किस स्थिति में जा रहा है आप बताएं? कह रहे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जी विदेश घूमने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रहे। देश का गरीब जो व्यक्ति है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो पूंजीपति है, अडानी, अंबानी जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश का डंका उनके हिसाब से बज रहा है, जनता के हिसाब से नहीं बज रहा। महंगाई दर प्रति दर बढ़ती जा रही है। पर आपने तो हिंदू विरोधी घोषित कर दिया ना जी, बीजेपी ने।